के ऊपर डटना कठिन है। गुरु वचन की पालना करना ये बहुत जटिल कार्य है। जो अपने आप को ये कहलाते हैं कि मेरे जैसा वैराग तो शायद ही किसी को हो, लेकिन मैं निज अनुभव की बात बताता हूँ, उनको गिरते हुए देखा है। गुरु वचन के ऊपर पूरा 100 का 100 पूर्ण उतरना ये सबसे जटिल कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि आज तो गुरु वचन का कदम कदम के ऊपर उल्लंघन है। हम मारे ठीक आई, हम अपने ठीक आई कोई करते हैं जो हमें ठीक नहीं लगती। हम उस वचन की पालना नहीं करते, हम उसको गुरु को ही कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं मजबूर हूँ, मेरे पास समय नहीं है। अरे अगर भिन्न में एक वचन का उल्लंघन हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं, यो तो ढेर ला दिए, रोज हो रहा है, सांस सांस के साथ उल्लंघन हो रहा है। और जो डट गए, कट के फंद 84 का मुझे एक दृष्टांत याद आता है और आपने सुना है कई बार, सुनिए गौर से। जो डटे और उनके 84 के ये फंद पल में ही कटे। एक बार समय की बात है, एक लुधिया नाम का शिकारी हुआ, नाम लुधिया था, जिसको फंदक कहते हैं। नाम उसका लुधिया था, शिकारी था, पता नहीं कितने जीवों का संहार किया। एक दिन शिकार के लिए जा रहा था, जंगल से गुजर रहा था। एक पेड़ के नीचे महाराज भृगु जी अपनी भजन मुद्रा के अंदर विराजमान थे, एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो कहते हैं कि संत के दर्शन से नैन पवित्र हो जाती है, उनके वचन सुनने से कान पवित्र होते हैं, और उनका एक वचन भी अगर हृदय के अंदर चला गया तो पापों का नाश कर देता है, अहंकार का मिटा करके रख देता है, हृदय पवित्र हो जाता है। जब उस संत के दर्शन हुए तो उस लुधिया की बुद्धि के अंदर हलचल हुई। अब वो लुधिया, उसकी बुद्धि के अंदर हलचल हुई और विचार किया कि मुझ पापी को और संतों के दर्शन, ये मेरे नसीब में कहाँ। प्रमाण है, साधु दर्शन राम के मुख पे बसे सुहाग, पर दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। बिना उत्तम भाग के संत के दर्शन भी नसीब इस जीव को नहीं होते। तो ये विचार लुधिया के आया कि अहो भाग्य, ये कौन से जन्म का किया मेरा कोई उत्तम क्रम आज उभर करके आया कि महापुरुष के दर्शन। मत्था टेका लुधिया ने, और जब कोई किसी संत को मत्था टेकता है तो आशीर्वाद के लिए हाथ अपने आप कुदरती ही उठ जाता है, ये नीति है। महापुरुष का हाथ उसके सिर के ऊपर रखें, जय रखें गुरु महाराज। तब लुधिया ने विचार किया कि आज मौका है। लोग कहते हैं कि 68 तीर्थों का फल प्राप्त होता है अगर द्वार पर बैठा करके किसी संत को रसोई करा दी तो। 68 तीर्थ का फल केवल अपने द्वार के ऊपर किसी महापुरुष को भोजन कराने से ही प्राप्त हो जाता है। तो लुधिया ने विचार किया कि आज मैं क्यों नहीं महापुरुष की रसोई कर दी, मौका ही है। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, कहने लगा महापुरुषों मेरी एक अरदास है कि बोलो। बिला जी मैं आपकी रसोई देना चाहता हूँ आपको, क्या इस पापी की आप रसोई मंजूर करोगे? कहने लगा भगत अगर तेरी श्रद्धा है तो जरूर मंजूर करेंगे। अब विचार का विषय है, ये ऐसी वस्तु क्या है जो संत को भी बांध करके खड़ा कर देती है। सेवक की सुदेख सेव देव को रिझाए रही। सेवक की सेवा ही केवल गुरु को बांध सकती है, और संत को बांधने का कोई रस्सी आज तक बनी नहीं कि कोई संत को बांध देगा। सेवक की सुदेख सेव देव को रिझाए गई, जल की जो देख सेव जीवे सामो रूखड़ो। यानी जल की सेवा देख करके जैसे हरा वृक्ष झूम उठता है जब उसमें पानी डालते हैं, उस पानी की सिंचाई से लहला उठता है, वो खिल उठता है वो पौधा, ठीक है।
सेवक की सु देख सेव देव को रिझाए रही, अरे जल की सु देख सेव जीवे सावो रूखड़ो। और भीलनी की देख सेव राम को रिझाएगा, राम को कबूल भई, ठीक है। और कर्मा की देख सेव श्याम खायो खींचड़ो, 3 दिन की बासी खिचड़ी खा गया करके। कर्मा की देख सेव श्याम खायो खींचड़ो। और फंदक की सु देख सेव, यही फंदक मैं जिसका दृष्टांत सुना रहा हूं, फंदक की सु देख सेव भृगु ने कबूल करी, पल में उभार लियो भाव माही नीचड़ो। वो नीचवर्ती का इंसान, वो पापी, वो हत्यारा, वो जीवों का हत्यारा, पल के अंदर सी भाव से निकाल दिया। अरदास के हर पाल ख्याल करके विचार देख, और सेवा बिना सेवका जो नाड़ी में को कीचड़ो। सेवक तो को आता है और सेवा उसने करी नहीं, तो वो नाड़ी के अंदर कीचड़ है। तो कहने लगा प्रभु मैं आपकी जो है रसोई दे देना चाहता। और ये संत का धर्म नहीं बनता कि किसी की श्रद्धा को ठोकर मार दे, ये नीति नहीं कहती। कहने लगा भगत अगर आप रसोई देना चाहते हैं तो हमें कबूल है, आपकी रसोई लेंगे। अब लुधियाने विचार किया कि हाँ तो भरवा ली, फिर भी रसोई दूं क्या। कहने लगा महापुरुषों एक शंका है। भृगु जी कहते हैं बोल भगत क्या शंका है। कहने लगा जी मैं रसोई तो देना चाहता हूं, पर हमारा आहार कुछ और टाइप का है, भोजन। कहने लगा क्या मतलब। बिला जी हम तो मांस मिट्टी खाने वाले लोग हैं, क्योंकि शिकारी था, और मैं तो प्रभु यही रसोई दे सकता हूं। अब यह धर्म कांटे के ऊपर वो संत आ गया। अगर इनकार करता है तो एक भगत की श्रद्धा को ठेस लगती है, किसी की आत्मा को ठेस जाती है, और किसी श्रद्धा को ठोकर मारना ये संत का धर्म नहीं है, चाहे वो श्रद्धा से उसको विष ही क्यों न, जहर ही क्यों ना मिल रहा हो। अगर हाँ भरता है तो फिर एक संत का धर्म भ्रष्ट होता है। क्या किया जाए। भृगु जी कहते हैं भगत कोई बात नहीं, तू मांस खिलाना चाहता है हम मांस खाएंगे, लेकिन एक शर्त हमारी भी है। कहने लगा जी बोलो। कहने लगे कि हम भरकुटी जानवर का मांस खाते हैं, भरकुटी मार के लाना पड़ेगा। लुधिया को अपने आप के ऊपर इतना विश्वास था कि जंगल के अंदर ऐसा है कौन सा वो जानवर जो मेरी नजरों से बची जाए। कहने लगा ठीक है प्रभु भरकुटी का ही मांस खिलाएंगे। भोला था, ये समझ नहीं पाया कि भरकुटी कहते किसको हैं, और वो भरकुटी का मांस होता क्या है। और खाते हैं संत, इसमें कोई दो राय नहीं, वो भरकुटी का ही मांस खाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात गहराई की है, ये समझने की है, भरकुटी को समझना पड़ेगा, और फिर उसका मांस क्या है। निशाना तो बहुत उत्तम दिया था भृगु जी ने कि हम भरकुटी का मांस खाते हैं, वो लेना पड़ेगा कि वो भरकुटी का ही लेंगे। भरकुटी कभी देखा ही नहीं था। वो चला लुधिया अपने तीर कमान उठा करके ढूंढता रहा, और उधर से वचन में बांध के आ कि सतगुरु जब तक मैं वो भरकुटी नहीं लेकर के आ जाऊं तब तक जाना मत। कहने लगा भगत यहीं मिलेंगे। दिन के 2 बज गए लेकिन भरकुटी कहीं मिला नहीं। आत्मकल्याणी हो गई। वचन था जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84। आत्मकल्याणी हो जाती है उस लुधिया को कि क्या शिकल दिखाऊंगा उस संत को जाकर के, मैं क्या मुंह लेकर के खड़ा हूंगा उसके सामने। और मैं उनको कहीं और जाने से भी बांध करके बिठाया कि जब तक मैं ना आऊं मेरा इंतजार करना। भरकुटी मिला नहीं। कंधे से धनुष उतारता है और विचार करता है लानत और धिक्कार है इस जीवन को, क्या करूंगा मैं इस जिंदगी का। एक महापुरुष को धोखे में दे करके बांध करके बिठाया, कैसे खड़ा होऊंगा मैं उस महापुरुष के सामने जाकर के। पहले पाप बतेरे थे और सबसे खतरनाक एक और पाप चढ़ा बैठा। कंधे से धनुष उतारता है, चढ़ाता है उसको पर तीर, पांव से तीर दबाया हुआ और तीर की अणी जो यहां लगा रखी है कि नहीं चाहिए ऐसा जीवन, खो दे इस जीवन को, इससे अच्छा क्या करूंगा इसी जिंदगी का। साथियों कहते हैं वो हरि मिलता नहीं, लेकिन महापुरुषों ने कहा तू देख ले आवाज दे के वो हाजिर हजूर हुए। तो उस नीति पे आकर उस आत्मा से एक बार पुकार के तो देख मेरे यार। कहता है तो मिलता नहीं।
जैसे ही तीर मारने वाला था, सामने से एक साधु आए और उन्होंने आकर के धनुष पकड़ लिया, धनुष टूट गया। ठहरो लुधिया, ये क्या कर रहे हो? अब उस महात्मा को लुधिया कहता है कि महाराज अब जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, जो लक्ष्य था वो खत्म हो चुका है, मैं जीना नहीं चाहता। कहने लगे रे हुआ क्या? कहने लगा इसी प्रकार से मैं एक महापुरुष को वचन दे आया और वो भरकुटी मुझे मिल नहीं रहा, तो इस जीवन से अच्छा तो ये चला ही जाए तो अच्छा है, नहीं चाहिए ऐसी घृणित जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। सदगुरु की प्यारी साध संगत। अब वो साधु कहता है कि भगत हे पारधी, एक बावड़ी थी, उसमें कुछ पानी था, झाड़ बोझड़े खड़े थे, बिला इधर देख लो, हो सकता है इधर मिल जाए। क्या नजारा है रे, ये गुरु वचन के ऊपर परमात्मा को गाली देता है वो, क्योंकि वो साधु कहता है कि हो सकता है यहां देख ले, अगर ना मिले तो ये धनुष तो तेरे पास ही है भाई, वहां कर लिया तो मैं तय करनी है। तो वह कहता है कि वो बेटी चौथ वहां नहीं मिला, मैं 20 चक्कर मार लगा चुका हूं, और खुद वो परमात्मा कहता है रे तू जा करके तो देख, उस बेटी चौथ का टाइम ही बोया है। क्या बात है, मालिक अपने आप को गाली दे रहा है कि उस बेटी चौथ का टाइम ही अब हुआ है, और अपने उस भगत की गाली सुन रहा है। क्यों? क्योंकि वो कांटे के ऊपर बात ही अब तुली है। चला वो लुधिया और वहां जाकर के क्या देखता है, एक अजीब सी प्रकार का एक जानवर नजर आया जो कभी देखा ही नहीं था। लुधिया ने विचार किया ऐसा जानवर तो पहली बार देखा ही, तो कभी देखा ही नहीं था, हो ना हो यही हो भरकुटी। पर कहने लगा इसको बाण नहीं मारूंगा, इसको जिंदा पकड़ता हूं, पहले महापुरुषों से तसल्ली करवाऊंगा कि देख लो यही है क्या वो भरकुटी, और फिर वहां पर इसकी गर्दन उड़ाऊंगा। अपनी चादर उतार के और कोटा को उड़ा लिया पकड़ने के लिए। ये भरकुटी ने कहां भागना था? क्यों? क्योंकि जो साधु बन करके आया था भरकुटी भी वही बना हुआ था, और जाकर के दबा लिया चादर के नीचे। 2-4 दौड़े मारी लात, पिलाई मिले है तने मेरी जिंदगी ले ली होती मेरी जान के दुश्मन, अब थे आया तू। 2-3 बौड़े पटकिया ठा के और मार ली पिछोंड, और कोई नहीं था वही विष्णु था, और लेकर के चला है उधर से उस भृगु जी के जाकर के ऊपर से ही पटक दिया। कहने लगा महाराज जी संभालो इसको, और देखो क्या यही है वो भरकुटी? वो तो पारखी संत थे, वो लुधिया के नजर के अंदर जानवर नजर आ रहा था। जब उस संत की दृष्टि पड़ी तो पहचान गए संत उसको, कह साक्षात विष्णु। भृगु जी कहते हैं धन है प्रभु, धन्य है। 88 हजार वर्ष तक तपस्या करके यहां से अलग अलग करते हुए विदा हो गए, और एक पारधी को, एक पापी को, और पलमयी दर्शन, धन्य है। अब भृगु जी कहता है, विष्णु कहता है उसी संत को कि ये दूसरा मौका है भृगु जी, एक बार अपना मिलन और हुआ था, तब आपने मेरे लात मारी थी, और वो लात मेरे बाएं अंग लगी थी, काश वो लात आपकी मेरे मस्तक पर लग जाती तो मेरा कल्याण हो जाता। विष्णु संत को कहता है, अगर आपके वो लात जो मारी आपने, भृगु ने कहते हैं ना क्या घटी गई वो हरि को जब विष्णु भृगु मारी लात, कि आपने जब मेरे वो लात मारी, वो लात मेरे यहां लगी, अगर लगती मेरे मस्तक के ऊपर वो ठोकर तो मेरा कल्याण हो गया होता। ए भृगु मैं आज फिर आपकी शरण हूं, विष्णु कहते हैं। तब कहते हैं भृगु जी कहने लगे प्रभु अगर मैं इस बच्चों को बताऊंगा कि ये प्रभु हैं, ये विष्णु जी हैं, इसके जचेगी नहीं। जब आ ही गए हो, दर्शन दे ही दिए हैं, तो फिर अपने उसी रूप में आकर के दो। अब वो भरकुटी तो लग गया बदन, और लुधिया कांपने लग गया। वो पापी वो लुधिया वो कांपने लग गया कि ये क्या उठा लिया, मैं तो बदन लग गया। बढ़ता बुढ़ता जब होया चतुर्भुजी रूप में खड़ा, अब वो लुधिया उसने कदे ऊपर ते देखे कदे नीचे ते देखेगी, यू के लिया तू। उधर भृगु जी कहते हैं कि पुत्र गाली नहीं देते, अब शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, पता नहीं परमात्मा किस स्वरूप के अंदर हो, तो इसलिए किसी को भी यानी कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। नमन करो, साक्षात तेरे भाग जाग गए लुधिया,
साक्षात विष्णु तेरे सामने प्रत्यक्ष दीदार कर हो रहा है, नमन करो प्रभु को। लेकिन लुधिया इनकार कर गया। तो तब वाह कहे महापुरुषों का गुरु गोविंद, दोहू खड़े काके लागू पाए, पर बलिहारी मेरे गुरु आपनो जिन गोविंद दियो मिलाए। कि नहीं, मैं नमन मेरे सतगुरु को करता हूं, मैं मत्था मेरे सतगुरु को टेकता हूं। मैं क्या जानूं ये परमात्मा है, विष्णु है, कि ये क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी हुआ गुरु की कृपा से हुआ। इन्हीं के बदौलत ये अगर हैरी है तो इसका दर्श भी मेरे सतगुरु के कारण हुआ, नहीं तो आधी उम्र गुजर गई इस जंगल के अंदर ये शिकार खेलती हुई। कभी सपने में भी भगवान की सपने में भी दर्शन हुए। उस वचन के ऊपर डटा था वो लुधिया, और पल के अंदर उसने सुमरण नहीं किया। कान खोल के सुन लो, उसने कोई जाप नहीं जपया, उसने कोई ज्ञान नहीं किया, टाइम ही कहां था। ठीक है, और एक ही दिन के अंदर फैसला नबेड़ा। ठीक है, लुधिया कब वेद पुराण पढ़े हो, उसने कद वेद वांचे थे, कद ये पोथे पढ़े थे, उसने कद सी कुरान पढ़ी थी। पुराण पढ़े थे लुधिया ने, जीवन तो जंगल में बीत गया बेचारा का, जीव हत्याएं करते करते। तो महापुरुषों का प्रमाण है, गणका कब वेद पुराण पढ़ी, लुधिया विप्रो कब तीर्थ नायो। विप्रो कहते हैं पढ़तो, कोई है पढ़तो। वो लुधिया बताओ कौन से तीर्थ स्नान करने गया था। गणका कब वेद पुराण पढ़ी, लुधिया विप्रो कब तीर्थ नहायो। हाथी के हाथ गई कब माला, रणुकार कियो जब आन बचायो। और बेलनी के शुद्ध आचार किए पुनि झूठे बेर विशंबर खायो। अगर विप्रों से काज सरे, रज्जब पंडितों से काज सरे, तो फिर वाल्मीकि बिना क्यों नहीं शंख बजायो। बजा करके तो दिखाते, महर्षि वाल्मीकि ने जाकर के वो पंचम शंख बजाया था। तो कहने का भावार्थ, जो गुरु वचन पर डट गए उनके कट गए फंद 84। नारद के कटे एक ही दिन में कटे, 84 को मिटा, एक पल में ही मिटा। तो और भी अनेकों के प्रमाण ऐसे मिलते हैं। तो भावार्थ मेरा कहने का ये था कि हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हम वो करते हैं जो हमारा ठीक आती है। हम अपने मन मत से चलते हैं। ठीक है, हमें गुरु वचन का ख्याल ही नहीं है। और आज तक का इतिहास रहा है साथियों, सद्गुरों की असंगत के अंदर वही शिष्य उभर करके उस गति को प्राप्त हुए हैं जिसने निरंतर ये हौस रखा है कि मेरी किसी भी भूल चूक से मेरे सतगुरु के किसी वचन का उल्लंघन ना हो पाए। केवल वही शिष्य कामयाब हुए। हम तो मनमते से चलते हैं। ये करना था भाई, आज तो टाइम कोई नहीं जी, ये करना था आज को नहीं जी, कल अरे तू बुलाया था, यहाँ 8 लाख की थी जी, मेरे पे तो को नहीं आ गया। तो ये वचन के पालन हो रही है क्या? ये तो निरंतर है। हम तो अपने वाली मजबूरी गिनाए जा, वहाँ सतगुरु आके उन तो हम समझ लगी प्रयास नहीं करते। हमारे लिए मजबूरी रोई जा, वहाँ नहीं हो गया, वो हो गया, फलानी हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर बिल्कुल सत्य है। जो महापुरुषों के उस वचन के ऊपर जिन्होंने अपनी जान तक होम दी है, आज उनके नाम खड़े। ठीक है, और उनके वो झंडे कभी झुके भी नहीं गए। हालांकि बेशक फांदक शब्द आज तक उसका पीछा कर रहा है लुधिया का, आज भी उसका नाम का फांदक लिखा जाता है, यानी फंदी लगाने वाला, जाल बिछाने वाला। ठीक है, लेकिन फिर भी फांदक शब्द उनका पीछा कर रहा है आज तक, लेकिन फिर भी संतों के बीच के अंदर एक मिसाल बड़ा खड़े है। तो बोल प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।